हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो ये रीडिंग है वो है जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या उनके इंटेंशन है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है। पहले आपको अपना नाम लेना है, उसके बाद जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार आप उनका नाम ले सकते हैं और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। 5555 टाइप करके आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें अब। तो आप जिस भी मूड में हैं बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, कुछ नहीं सोचना, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस। इस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपके स्ट्रेस में। ठीक है, तो आप बस गहरी सांस लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। गहरी सांस लेने से क्या होता है, जो भी हमारी थिंकिंग है, जो भी हमारा स्ट्रेस है, वो रिलीज होता है और हमारे माइंड में कोई और थॉट्स नहीं चलते, जो कि इस रीडिंग के लिए ज़रूरी भी हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जिनको मेरे व्यूवर्स इस समय याद कर रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देखें, यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, इसके बाद आई है वी आर द वर्ल्ड, अलोननेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिटिक्स की। बॉटम ऑफ डेक में आई है सक्सेस की एनर्जी, राइट। तो अब आप बोलेंगे मैम मुझे राशियाँ भी बता दो। तो जो भी रीडिंग आप ये देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, उनकी राशि जो भी है आपके लिए रीडिंग है, उनके पर्सन की जो भी राशि है उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग आप तक पहुंचना चाहती है तो इसके लिए राशियां वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्लेरिफाई करूंगी। क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। ओके, क्रिएटिविटी की एनर्जी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन टेंशन को दूर करते हुए फोकस नजर आ रहे हैं। अब ये फोकसिंग क्या है, आपके पर्सन को एक कॉन्फिडेंस अंदर से महसूस हो रहा है और उनके सर्कमस्टांसेस में जो भी रुकावटें थे, जो भी चीज़ें थी जो आपके और इनके बीच में रुकावटें डाल रही थी, वो इन्होंने रिलीज़ करी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, इसी के साथ साथ पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो भी चीज़ कर रहे थे ना कि मैं आगे को कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, आगे की फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती हूँ या बता सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें आपसे हो रही थी, तो ये सब चीज़ें रिलीज़ करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं और इनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी इस समय नज़र आ रही है। आपके पर्सन को अभी हाल फिलहाल में किसी चीज़ का मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, धन से रिलेटेड या जॉब में इंक्रीमेंट या बिजनेस में बढ़ोतरी। यहाँ पे आपके पर्सन इन चीज़ों को जो फल है उस चीज़ को भोग रहे हैं, वो जो इनकी मेहनत का फल है उसको इनको मिली है, ये अचीवमेंट इनकी इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही है। अब इन्होंने अपना डायरेक्शन और एक लेवल अप कर दिया है। मतलब अभी तक ये चीज़ों में रहकर अभी तक वहीं पे मेहनत करे जा रहे थे, इनको रिजल्ट मिला, अब ये आगे को लेकर बहुत ज़्यादा फोकसिंग नज़र आ रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि अभी तक जो चीज़ें नहीं हुई अब मैं वो चीज़ें करूँगी या करूँगा। क्या हुआ है देखिए, ये आपके करियर के लिए भी है, ये आपके साथ रिलेशनशिप के लिए भी है। जैसे आपके रिलेशनशिप में अभी तक जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, कमिटमेंट नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, अब इनको ये चीज़ें जो पता चल गई हैं, आपने हमेशा इनके टफ टाइम में इनका साथ दिया है, तो इनका भी कुछ ना कुछ
तो बनता है ना आपके लिए करने का। तो आपके पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब मैं तैयार हूँ, जो चीज़ें जो लोग मुझे नापसंद कर रहे थे अब वो भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी मेरे को समझ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके और इनके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट है और इनके अंदर पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है। यहाँ पे वी आर द वर्ड की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। वी आर वर्ड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की यूनिवर्सल एनर्जी। चलिए देख लेते हैं। वी आर द वर्ड की एनर्जी कह रही है कि इनका एक ड्रीम है, एक सपना है, ये काफ़ी समय से आपसे शेयर भी करते होंगे। इनको फैमिली में रहना बड़ा पसंद है। इनको अगर इनके पार्टनर, इनके पेरेंट्स की बात करें तो ये अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है। उनको अब जो भी रुकावटें आती हैं तो उनके फेवर में, चाहे वो कितने भी गलत हो, पर वो ये उनके फेवर में बात करते हुए नज़र आते होंगे आपको। ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ घुले मिलें, इनके पेरेंट्स को वही रिस्पेक्ट दें, ठीक है। ये भी आपके पर्सन के कहीं ना कहीं माइंड में है, ठीक है। अब आपके पर्सन का जो भी ड्रीम है, ये चाहते हैं हम एकजुट होकर काम करें। मतलब ये कुछ कह रहे हैं तो आपको समझना है, आप कुछ कह रहे हैं तो इनको समझना है। आपके पर्सन अभी जो भी प्यार भरी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, या दुख है या दर्द है इनके लाइफ में, जो भी टेंशन है, ये आपसे इस समय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, बस समझने की ज़रूरत है हमें। तो आपके पर्सन जो लाइफ का रहस्य है, जो लव का रहस्य है कि एक दूसरे का सपोर्ट जो हमें चाहिए, उस चीज़ को बैलेंस करने में ही बनता है। अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम कुछ कह रहे हो तो मुझे मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ को लेकर ये सजग हो चुके हैं। मतलब आपको मनाएंगे, आप रूठे हैं तो, अगर ये रूठे हैं तो आपको समझाएंगे कि क्या कारण है। यहाँ पे अपनी फीलिंग्स, अपने जो रहस्य हैं चीज़ों को, लाइफ को लेकर, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है अपनी भावनाएं भी ये आपसे बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि इनकी लाइफ में अगर ये सोच रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जिससे मुझे दुख हो रहा है तो आप भी दुखी हो जाएंगे, तो उस चीज़ को लेकर इनका कहीं ना कहीं फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इनको बिना कहे हुए समझें और सही जगह दिमाग लगाएं। लोग क्या बोल रहे हैं या किसी और को आप इनकी बातें शेयर कर रहे हो तो ना करें। ये चाहते हैं कि हम दोनों की फीलिंग की अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम दोनों को समझनी है, ना कि किसी थर्ड व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को। तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं होता है। आप बस इनके साथ, इनसे शेयर करें चीज़ों को। ये अपनी भावनाएं इस समय छुपाएंगे, पर इसके पीछे का इंटेंशन की बात करें तो इनका बस यही है कि हम दोनों एक दूसरे पे ध्यान दें, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करें। यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं। अलोननेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जिसमें इनको स्ट्रेस हो रहा है पर इतना गंभीर नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे फंसे हुए हैं कि आगे चल के क्या होगा। अब उस चीज़ का दुख दर्द में रो जाएं अभी, या अभी सब कुछ सही करने की ठाने। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न है कि आप इनसे प्यार करते हैं या आप इनको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप कितना समझते हैं इनको। इनको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ये कई बार सोचते हैं और चिंतित हो जाते हैं। आपके पर्सन की ये कन्फ्यूज़न अभी दूर होती हुई तो नहीं नज़र आ रही है, पर ये जो कन्फ्यूज़न है इनको कहीं ना कहीं अकेला कर देती है। ये इस चीज़ को आपसे शेयर नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं फ्यूचर का डर है कि आगे चल के क्या होगा। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, अभी हो सकता है लड़ाइयाँ होती हो तो आप दोनों एक हो जाते हैं, पर फ्यूचर में क्या होगा। क्या आप इनके साथ वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा आप पहले करते थे, उतना ही सपोर्ट, कहीं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए। इस तरीके का डर, इस तरीके की जो दुख है इनको कहीं ना कहीं अकेलेपन में लाकर खड़ा कर दे रही है, तो जिसके कारण आपके पर्सन परेशान हो जाते हैं। अगर इनके इंटेंशन की बात करें, इनका इंटेंशन बहुत क्लियर है। आपके पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, पर राइट वे में। ये इतना भी ज़्यादा आपको नहीं दबाना चाहते हैं कि आप इनसे बिल्कुल
नफ़रत करने लग जाएं। बस ये एक एट द पॉइंट में आकर ये आपको तकलीफ़ देंगे, परेशान करेंगे, पर ये नहीं चाहते कि आप इनसे रूठ के कहीं दूर चले जाएं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। देख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या कह रही है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, वो बेपरवाह हो चुके हैं प्यार में। आप इनसे नाराज़ हैं, आप इनको बहुत सुना दीजिए, आप इनको कड़वा बोल बोल दीजिए, पर इनके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर मैं तुम्हें परेशान भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, या मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में वो चीज़ होना बहुत मुश्किल है जो हम सोच रहे हैं। तो हम अभी से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करें, थोड़ा थोड़ा देखें कि कैसे हम इस चीज़ को सहन कर सकते हैं। तो ये बस आपकी परवाह करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये करते रहेंगे, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। पर आप इनके साथ जैसे तैसे एडजस्ट करें ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप जब भी रहें आप अपने मन से रहें, आप एडजस्ट ना करें, आप किसी दबाव में आके, डर में आके ना करें इनके साथ। बस आप ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बस प्यार करें, लव करें, वो भी खुला, मतलब किसी तरह का एडजस्टमेंट ना करें आप इनके साथ। ये आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, वो भी विदाउट किसी तरीके की, अगर इनको कुछ मिल रहा हो ऐसा नहीं। ये चाहते हैं बस आप खुश रहें अपनी लाइफ में, और इनको भरपूर प्यार दें बिना किसी एडजस्टमेंट के लिए, इनकी खुशी के लिए नहीं। ये चाहते हैं आप खुद की खुशी के लिए इनके साथ रहें और इनको ऐसे ही सपोर्ट करें, और आपकी खुशी इस समय इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आपको खुशी हंसते हुए देखना, आपको शिकायतों से दूर रहते हुए अगर आप इनके साथ खुश हैं तो ये खुश हैं। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। ओके, देखिए अभी तक जो इनकी लाइफ में, अभी की एनर्जी की बात करूं तो अभी इनकी लाइफ में बहुत सब कुछ ठीक है, इनको बहुत चीज़ों का रिजल्ट अभी मिला है, ठीक है। पर हार्डल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये अभी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुक्त नहीं हुए हैं। जो चीज़ इनको खुद करनी है वो खुद ही करनी है। ये अपना कार्य किसी से शेयर नहीं कर सकते, ये अपनी फीलिंग्स अब किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। बस इनके जो आसपास के लोग हैं इनसे अट्रैक्ट हैं, पर उनको इनसे बहुत कुछ मिल रहा है, जिसके कारण इनको वैसी सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मेरे दुख दर्द में साथ देने वाला कौन है। तो इस चीज़ की वजह से ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। हार्डल है आपके पर्सन की लाइफ में, इस समय नज़र भी आ रहा है, स्ट्रेस भी है, और वो स्ट्रेस की वजह मैं आपको बता देती हूँ क्या है। वो स्ट्रेस की वजह है कि ये जो भी सोचते हैं, जो भी करने की सोचते हैं, ये कर नहीं पाते हैं, ठीक है। इसमें इनका कह लो या आसपास के लोगों का कह लो या फ्यूचर के लिए कह लो, ये जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा स्ट्रेस इनकी लाइफ में है। पर ये कर लेंगे, क्योंकि सक्सेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बढ़ाना, पर अभी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपकी या इनकी लाइफ में है जो ये चीज़ें होने नहीं दे रहा है, और बहुत स्ट्रिक्ट है कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बस आपके पर्सन को इस चीज़ की दुविधा है, इस चीज़ का टेंशन है। पर अगर इनकी बात कहें तो ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और ये समझाना चाहते हैं कि लोग कुछ भी कहें, मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ रहो। तो ये आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स देखी हैं हमने, किसकी, जिसको आप याद कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच कर परेशान हो रहे हैं, उनकी। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 5555 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा। आप दोनों का प्यार बना रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।